क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि जो सताव आ रहा है, देखिए अभी जो वर्तमान समय में हाल ही में छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा सताव आ रहा है और एक नया कानून भी लागू हो चुका है धर्मांतरण को लेकर। तो ये जो सताव है वो क्यों आता है, किस कारण से आता है? देखिए मैं बहुत बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सताव जो है वो हम क्रिश्चियनों के कारण आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नहीं आ रहा है सताव। ये सताव जो आ रहा है और जो हमको सताए जा रहे हैं, मारपीट किए जा रहे हैं, चर्च उजाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को काम करने नहीं दे रहे। जैसे कभी वर्तमान समय में आप छत्तीसगढ़ में सुन सकते हैं कि तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिए, जो माटी काम आते हैं, रोजगार सहायक का जो काम आते हैं ना का, वो भी काम करने नहीं देते उन लोगों की कि तुम लोग क्रिश्चियन बन चुके हो, अब तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से बोल के उन्हें गांव में कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिए और पत्ता तोड़े भी तो उसके पत्ता को नहीं खरीदे। इस प्रकार से घटना छत्तीसगढ़ में सुनने के लिए मिल रहा है। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है? कारण को हमें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए जब बुखार आता है किसी को, जब बुखार आ गया किसी व्यक्ति को, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं। तो उस पैरासीटामोल से थोड़ा देर के लिए ठीक होगा, हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा। जब उसकी जांच करेंगे तो किस कारण से बुखार आ रहा है, गर्मी के कारण हो सकता है या यूँ समझो मलेरिया है, टाइफाइड है, फिर ये जो भी है, तो उस जांच को जब करेंगे तो प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट कर पाएंगे तब वो बुखार ठीक होगा। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम जो समस्या आ रहा है उसे जांचना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है, क्यों आता है। तो ये कारण क्या है, हम लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसके जो सताव आ रहा है उसके कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सताव नहीं हो रहा है, ये हमारे आचरण और व्यवहार के कारण हो रहा है जो हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। देखिए जहाँ से भी हम आए हैं उसमें हम 30 साल 40 साल 50 साल गुजार चुके हैं। जिस जगह से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं उस जगह में 30 साल 40 साल हम लोग बिता चुके हैं और वहाँ हम लोग बड़ा प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने तो देते हैं, बपतिस्मा हो गया, परम प्रसाद ले रहे हैं, बढ़ने के बाद क्या करेगा, समाज से अलग करवा देते हैं, माँ बाप से अलग करवा देते हैं, यहाँ तक कि जो समाज के रीति रिवाज उससे अलग करवा देते हैं, कर देते हैं ये लोग। इसके कारण क्या है, समाज वाले लोग हमें क्या कहते हैं, बहिष्कार करते हैं, सताव में आ जाते हैं, सताव करते हैं, है ना। हमारे ऊपर जो दुख तकलीफ सताव आ रहे हैं वो किसके कारण, हमारे आचरण के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण नहीं आ रहे। हमारे आचरण, पहले हमारे आचरण अच्छे थे, उनके साथ मेल मिलाप थे अच्छे, लेकिन जैसे हम मसीही बन जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे आचरण क्या है, पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं। हम उन लोगों से प्यार नहीं कर पाते। जब तक हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर इसी प्रकार से सताव आते रहेंगे। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 7 में पद संख्या 12 में, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यह संहिता और नबियों का शिक्षा है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि दूसरों के प्रति तुम जैसे व्यवहार चाहते हो कि दूसरे मुझे प्रेम करें, मेरे साथ रहें, मेरे हर कार्य में सहयोग करें, हर काम काज में सहयोग करें, ये आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ भी प्रेम भाव से रहना पड़ेगा, उनके भी काम काज में सहयोग करना पड़ेगा, उनके संगति में रहना पड़ेगा, तभी तो वो लोग आपके संगति में रहेंगे। आप कह देते हैं कि नहीं ये लोग मूर्ति पूजक है, अरे भाई मूर्ति पूजक तो है, ये तो सारे जग जानते हैं, ठीक है, हमें कहने की क्या ज़रूरत है। उनके संगति छोड़ देना है, उनके साथ खाना पीना बंद कर दिए, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिए, तो वो लोग तो, जब आप नफरत चालू कर रहे हैं उनके साथ, तो वो लोग तो आपको सताव करेंगे ही ना। ये किसके कारण से हो रहा है, हमारे व्यवहार के कारण हो रहा है। देखिए बहुत जगह में ऐसा भी है जो क्रिश्चियन लोग, सभी लोग जो है, सभी क्रिश्चियन है, हिंदू है, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। वो केरल में आप जाएंगे तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि ये क्रिश्चियनों का त्यौहार है, ये हिंदुओं का, ऐसा नहीं है। वहाँ सभी लोग मिलकर सभी त्योहारों को मनाते हैं। त्यौहार क्या है, एक आनंद है, खुशी का त्यौहार, इसलिए मनाते। तो वहाँ उतना मतभेद नहीं होते, वहाँ कोई सताव नहीं है, वहाँ कोई मारपीट नहीं होते। सताव कहाँ हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हमेशा लोग क्या कह देते हैं, हिंदू लोगों के ये मूर्ति पूजक है, शैतान की पूजा करते हैं, इनसे दूर रहो, ऐसे ये शिक्षा के कारण और यही व्यवहार हम अपना लेते हैं। इसके कारण से हम लोगों के ऊपर सताव आ रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सताव नहीं आ रहा है। केरल में तो सबसे पहले
आप सोचिए ना, केरल में सबसे पहले कौन आया था? संत थॉमस, और वहाँ से विश्वास चालू हुआ, तो वहाँ उतना सताव क्यों नहीं होता है? आज छत्तीसगढ़ में सताव क्यों होता है? मध्य प्रदेश में सताव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो विश्वासी है, वो पूर्ण रूप से आचरण व्यवहार खराब कर चुके हैं। इसके कारण से सताव आ रहा है। नहीं तो सबसे ज़्यादा सताव केरल में होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुआ है, वहाँ से विश्वास इधर पे फैला हुआ है, आया है। सबसे पहले विश्वास कहाँ पे आया था? सबसे पहले यीशु मसीह का एक शिष्य जो है संत थॉमस, वो केरल पे आए थे, तो वहाँ ज़्यादा सताव होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो सताव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वही बता रहा हूँ, वहाँ हर धर्म के लोग हर त्योहार को बड़ा प्रेम से एक साथ मिलकर मनाते हैं। वहाँ ऐसा कुछ द्विधा भाव नहीं है कि ये उसका त्योहार है, ये इसका त्योहार। क्रिसमस आ गया तो हिंदू लोग भी केक काटते हैं, सभी लोग मिलकर दीपावली आ गया तो क्रिश्चियन लोग भी सभी नया कपड़ा लगा कर उनके साथ पटाखा फोड़ कर त्योहार मनाते हैं। तो ये भाईचारा है, मेल मिलाप है। तो इससे क्या है, जो क्रिश्चियन, जो विश्वास है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो बढ़ते हैं, घटते नहीं है, सताव नहीं आते। सताव क्यों आ रहा है मेरे प्रियो? हमारे आचरण के कारण, हमारे व्यवहार के कारण। यहाँ वचन में वही लिखा है, दूसरे से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके प्रति वैसा किया करो। और ये क्या है? संहिता और नबियों का शिक्षा है। और ये शिक्षा को हम छोड़ दिए हैं, शैतान की शिक्षा को पकड़ लिए हैं कि भाई देख, मंगलसूत्र मत लगाना, उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं करना। ये किसका? शैतान का शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है। जो जैसे व्यवहार किए वो लोग भी वैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो ये जो सताव है हमारे विश्वासियों के कारण आए हैं, दूसरे कारण कुछ भी नहीं है। कोई लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नहीं, ये विश्वासियों के आचरण के कारण ये सताव आ रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सताव क्यों हमारे अंदर आते हैं, क्यों हमें सताते हैं। हमारे आचरण व्यवहार के कारण हम लोगों को सताए जाते हैं, हमें मारपीट किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वासी है और वो एक बस्ती में एक ही विश्वासी, एक ही घर के, लेकिन वो सबसे मिल के, तो उससे सताव नहीं आ रहा है, क्यों आएगा भाई? वो समाज में जा रहा है, सबसे उठना बैठना कर रहा है, क्यों आएगा? अगर वही व्यक्ति समाज के नियम को तोड़ेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा, तो सताव आएगा। आप समझ सकते हैं, आप तो जानकार हैं। जैसे कि भारत देश में है, अगर आधार कार्ड नहीं है हमारा, हम नहीं बनाएंगे। भारत देश का जो नियम है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, जो भी राशन कार्ड बनाना है, वोटर लिस्ट कार्ड बनाना है, ये सब चीज़, ये तो सरकार का नियम है, आदेश। अगर हम बोलेंगे हम मसीही हैं, हम उसको आदेश का पालन नहीं करें, तो हमारे ऊपर सताव आएगा, हमारे ऊपर मुसीबत आएगा, हमारे ऊपर दुख तकलीफ आएगा, हम कोई भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो उसी प्रकार जब हम इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो सताव आते हैं, स्वाभाविक बात। तो हमें क्या करना है? व्यवहार अच्छा करना है, प्रेम से रहना है, सताव खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमें क्या है? सबसे पहले अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो में हम देखे हैं कि हमारे व्यवहार के कारण ही सताव आ रहा है। तो हमें सुधारने की कोशिश करें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।